हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी की इनकम होती है गैर कानूनी बिजनेस से, जैसे कोई डकैती डालता है या कोई चोरी चपोरी करता है या कोई चोरियाँ करता है या स्मगलिंग करता है या कोई बुरे काम करके कमाई करता है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। आप देखना चाहते हैं नई नई जानकारी की वीडियो, या आप देखना चाहते हैं ऐसी वीडियो जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिखाई हो, तो आप हमारे चैनल फरजंद अली वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो तरह की इनकम के बारे में मैं बताऊँगा कि कितना इनकम टैक्स लगता है। पहले मैं आपको बताऊंगा गैर कानूनी जो बिजनेस वगैरह होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, उस पर जो इनकम है उस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, और दूसरा बताऊंगा ब्लैक मनी क्या होती है और ब्लैक मनी पर कितना टैक्स लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कोई गैर कानूनी बिजनेस होते हैं उस पर कितना टैक्स लगता है। तो दोस्तों, अगर कोई कमाई करता है डकैती से या कोई चोरी से या कोई स्मगलिंग करता है, कोई ड्रग्स वगैरह बेचता है, उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी आपको कमाई हुई है उस पर आप हमें टैक्स दे दो। बाकी का काम है पुलिस का करना, या और इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है कि उनको पकड़ना, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, उनको सज़ा दिलवाना। जैसा ऑफेंस किया है वैसे ही उसको सज़ा दिलवाना। लेकिन इनकम टैक्स का काम यह है कि वह देखे कि उस पर कितनी इनकम हुई है और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। अगर वो इनकम पर कम टैक्स दे रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कानून के हिसाब से उनको प्रोसिक्यूट करती है। सपोज करिए कोई 10 लाख रुपए की डकैती डालता है और वह खर्च करता है, मोटरसाइकिल पे भी खर्च करता है, या रास्ते में कोई पड़ा उसने देख लिया उसको भी पैसे देता है, या कभी कभी पुलिस को पैसे देना पड़ते हैं, पुलिस को पैसे देता है। टोटल मिला करके वो खर्च करता है, जो भी वह खर्च करता है उसको डिडक्शन मिल जाएगा एज ए एक्सपेंसेस। जैसे 10 लाख रुपए उसने डकैती डाली, 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए उसने इधर उधर खर्च कर दिए अपनी डकैती डालने के लिए, तो वो 4 लाख रुपए कम हो जाएंगे, बचे 6 लाख रुपए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप हमें 6 लाख रुपए पर जो इनकम है उस पर टैक्स दे दो, और जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल टैक्स लगेगा जो इनकम टैक्स के हिसाब से लगता है। लेकिन अगर वो खुद डिस्क्लोज करता है कि मेरी इतनी इनकम है और उस पर इतना इनकम टैक्स है, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसका सेल्फ असेसमेंट है, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इनकम टैक्स सिर्फ उस पर टैक्स ले लेगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये गलत काम है, उसका ऑफेंस वो पुलिस देखे और एजेंसीज देखे। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी इलीगल नहीं होता है। ब्लैक मनी होता है, ब्लैक यानी जिस इनकम पर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है, दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बहुत तरह की हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई मकान है, उसका किराया आ रहा है और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उस किराए को नहीं दिखा रहे हो, तो जो किराए से आने वाली इनकम है वो ब्लैक मनी है। या आपने कोई मकान बेचा है और मकान बेचने के बाद उस पर जो इनकम हुई है वो आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं दिखाई है और उसका टैक्स बचा है, तो ब्लैक मनी कही जाए। या आपके पास बहुत सी ज्वेलरी है, वो कहाँ से आई है, उसका सोर्सेस क्या है, वो ब्लैक मनी कही जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा। अगर कोई ब्लैक मनी पकड़ी जाती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, और साथ साथ ये बता दूँ, अगर इस तरह की कोई इनकम है और अगर आप खुद सेल्फ असेसमेंट करके उसकी रिटर्न जमा करते हैं तो उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं दिखाते और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ता है, ब्लैक मनी पकड़ता है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी पकड़ी जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 69, सेक्शन 69A,
सेक्शन 69B, सेक्शन 69C और सेक्शन 115BB और E के तहत उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा, उसके ऊपर केस चलेगा और फिर इसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी और टैक्स लगाएगा। जो भी अनअकाउंटेबल अमाउंट होगा उसको ब्लैक मनी कही जाएगी और उस पर ही ये पेनल्टी और टैक्स लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 115BB में कितना टैक्स और पेनल्टी लगती है। सेक्शन 115BB के तहत 60% बेसिक टैक्स लगता है और 25% सरचार्ज लगता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ये टोटल मिला करके 78% टैक्स हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है तो ये 200% तक हो सकता है। सपोज करिए अगर किसी के पास 10 लाख रुपए की ब्लैक मनी है और उस पर टैक्स लगेगा 7,80,000। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पेनल्टी के साथ साथ उसको जेल भी हो सकती है। यानी अगर किसी के पास ब्लैक मनी पकड़ी जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी के साथ साथ उसको जेल की सज़ा भी सुना सकता है और ये जेल की सज़ा हो सकती है 3 महीने से लेकर के 7 साल तक। तो दोस्तों, किसी को भी इनकम टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए, अपने पास ब्लैक मनी नहीं रखना चाहिए और ना ही जो मैंने पहले आपको बताया था कि इलीगल बिजनेस, गैर कानूनी बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। आपको ईमानदारी से अपने बिजनेस करना चाहिए, कोई भी गैर कानूनी बिजनेस नहीं करना चाहिए और जो भी टैक्स आपके ऊपर बैठा है वो खुद सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स जमा करवाएं। कोई भी गलत काम नहीं करें क्योंकि आप जो भी पैसा देते हैं गवर्नमेंट देश के विकास के लिए लगाती है। जितना आप पैसा देंगे उतना ही देश का विकास होगा। इसलिए कोई भी किसी भी तरह का टैक्स चोरी ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर कोई गैर कानूनी बिजनेस करता है, चोरी डकैती से कमाई करता है तो उसको कितना टैक्स देना है और ब्लैक मनी के बारे में बताया कि ब्लैक मनी क्या होती है और ब्लैक मनी पे कितना टैक्स लगता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी भी मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।